मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ, जिसके पहले अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है। सूत्र नंबर 33 अपन ने शुरू किया और सूत्र नंबर 33 में पहली लाइन पे कल चर्चा हुई। नय की परिभाषा कही टीका में, वस्तु के अनेक धर्मों में से किसी एक की मुख्यता करके अन्य धर्मों का विरोध किए बिना, अर्थात अन्य धर्मों की प्रेजेंस ज्ञान में रखते हुए उन्हें गौड़ करके साध्य को जानना सो नय है। ऐसा समझो कि जैसे 4-5 पेन रखे हैं और अपन ने बोला कि जो नीला पेन है ना वो उठा लाओ, तो मुख्यता किसकी कर दी? कलर से मुख्यता कर दी। नीला पेन वो उठा लाओ, है ना। तो पेन अकेला नीला नहीं है, उसकी बाकी सारी अनंत धर्मात्मक अनंत गुणात्मक प्रॉपर्टीज को ज्ञान में रखते हुए अकेले नीले रंग को मुख्य किया तो कहा नीले रंग का पेन ले आओ, नीला रंग ले आओ, ऐसा। तो वो अकेले एक वर्ण गुण की पर्याय से हम पूरी वस्तु को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसका नाम नय है। समझ में आ गई बात? लेकिन समझेंगे क्या कि वस्तु अनंत धर्मात्मक है और किसी एक की मुख्यता से, दो की मुख्यता से, किसी अन्य की मुख्यता से जो बात की जाए सो वो नय है, ऐसा। ये पॉइंट समझ में आ गया? अन्य धर्मों का विरोध किए बिना उन्हें गौड़ करके साध्य को जानना सो नय है। जहाँ ज्ञान है वही आत्मा है, ज्ञान है सोई आत्मा है। तो आत्मा में तो अनंत गुण धर्म शक्ति हैं, लेकिन अकेले ज्ञान को मुख्य करके कहा और उसने ज्ञान के माध्यम से पूरी वस्तु को जान लिया। वो ऐसा नहीं जानता कि आत्मा में क्या अकेला ज्ञान है, क्या नहीं, आत्मा तो अनंत धर्मात्मक है, अनंत गुणात्मक है। ठीक है। अब कल अपनी चर्चा आ रही कि प्रत्येक वस्तु में अनेक धर्म रहे हुए हैं, इसलिए वह अनेकांत स्वरूप है। विश्व की प्रत्येक वस्तु अनंत गुण अनंत शक्ति अनंत धर्म वाली है, इसलिए वो अनेकांत स्वरूप ही है। कल अपन ने अनेकांत को पुद्गल के माध्यम से समझने की कोशिश की थी। पता चलता है कि एक पुद्गल में कितने प्रकार के परिणमन दिखाई दे रहे हैं, कितने प्रकार के, बोलो। तो परिणमन तो वो गुणों का ही परिणमन होता है ना। इसका अर्थ है कि एक पुद्गल परमाणु अनंत धर्मात्मक है। देखो चारों तरफ देखो, सब पुद्गल का ही चमत्कार दिख रहा है। जैसा पुद्गल है अनंत धर्मात्मक अनंत गुणात्मक, ऐसा जीव भी अनंत धर्मात्मक अनंत गुणात्मक होता है, अनंत शक्ति संपन्न होता है। विश्व की प्रत्येक वस्तु, ठीक है। अंत का अर्थ धर्म होता है। अनेकांत स्वरूप समझने की पद्धति को, मेथड को, विधि को, पद्धति मतलब मेथड, स्यादवाद कहते हैं। अनेकांत स्वरूप है, उसको कहने की समझने की पद्धति। लोग अनेकांत और स्यादवाद में अंतर नहीं समझते। अनेकांत तो वस्तु है अनेकांतमयी।
और जो उसको जानने का जो तरीका है, मेथड है, पद्धति है, उसको कहने का जो तरीका है, वो स्यादवाद है। और कल बात आ गई थी कि अनंत धर्मात्मक वस्तु को एक साथ कैसे कहेंगे, उसमें तो अनंत धर्म है, तो अनंत धर्म है एक साथ कैसे कहेंगे, कह ही नहीं सकते। तो आप जो भी कुछ कहोगे तो आप 1 by 1 कहोगे, किसी अपेक्षा से कहोगे, तो वो कहलाती है स्यादवाद शैली। स्यादवाद के माध्यम से अनेकांतमयी वस्तु को जाना जाता है। वस्तु अनेकांत है, वस्तु में स्यादवाद नहीं है। क्या बोला? वस्तु कैसी है? अनंत धर्मात्मक वस्तु है। वस्तु में स्यादवाद नहीं होता। वस्तु को कहने का, बताने का जो मेथड है, समझने का जो मेथड है, वो स्यादवाद है। क्लियर हो गई बात? देखो आगे कह रहे हैं, स्यादवाद द्योतक है, अनेकांत द्योत्य है। अर्थात स्यादवाद कहने, प्रकाश करने वाला है, बताने वाला। द्योतक माने कहते हैं ना, उद्योत करने वाला, बताने वाला, प्रकाश करने वाला। और वस्तु उसके द्वारा जानी जाती है, वो अनेकांतमयी है। स्यात् का अर्थ कथनचित होता है। अभी अपन कथनचित का अर्थ समझेंगे। अर्थात किसी यथार्थ प्रकार की विवक्षा का कथन स्यादवाद है। अब जो विवक्षाएं होती है ना, वो एकदम क्रिस्टल क्लियर, किसी भी अपेक्षा से कुछ भी नहीं कहा जाता। ये भी एक बात समझने की है। किसी भी अपेक्षा से कुछ भी नहीं। जो अपेक्षाएं हैं, वो अपेक्षाएं एकदम ट्रुथ होती हैं। क्या कहना चाहिए कि जो भी अपेक्षा कही जा रही है, वो अपेक्षा, एक शब्द ख्याल में नहीं आ रहा क्या शब्द कहना चाहिए, मतलब पर्टिकुलर होती है। ऐसा नहीं किसी भी अपेक्षा से कुछ भी कह दिया। ठीक है। अनेकांत का प्रकाश करने के लिए, अनेकांत का प्रकाश करने के लिए, अर्थात अनेकांतमयी वस्तु को भली प्रकार से जानने के लिए, उसमें कोई गलती न रह जाए, इसके लिए स्यात् शब्द का प्रयोग किया जाता है। देखो, जैसे ऐसा पूछा कि कौआ कैसा होता है, बोलो कौन बताएगा? कौआ कैसा होता है? अभी दृष्टांत है, ऐसा मत बोलना जीव होता है। स्यादवाद से लगाएंगे तो हाँ। कथनचित काला भी होता है, कथनचित जो है लाल भी हो सकता है, ग्रे भी हो सकता है। हाँ, अब देखो इसमें कितनी समझ की बात है कि कथनचित काला होता है, तो इसके लिए आपको विवक्षा खोलनी पड़ेगी। आपकी बात अभी ये सत्य नहीं कही मानी जाएगी। आपने बोला कथनचित लाल भी होता है, तो आपकी बात ये सही नहीं मानी जाएगी। क्या कह रहे हैं? यथार्थ प्रकार की विवक्षा का कथन स्यादवाद है। यथार्थ प्रकार की विवक्षा। तो अभी ऐसा बोलेंगे कि कौआ अनंत धर्मात्मक होता है, सबसे पहले। अब अनंत धर्मात्मक है, अब तो उसको बोलेंगे पंख की अपेक्षा से, बॉडी की अपेक्षा से काला होता है। तब आपकी बात एकदम सही बैठेगी। ये तो सही बात है, पंख की अपेक्षा से काला होता है। ठीक है। अब बोलो कि कथनचित लाल भी होता है, तो क्या ऐसे तो कोई देखेगा कि कोई कौआ लाल भी होता होगा, कोई काला भी होता होगा, तो वस्तु सही से पहचानी नहीं जाएगी। तो लाल कौआ तो कोई ने नहीं देखा, तो आपको स्पष्ट विवक्षा देनी पड़ेगी। खून की अपेक्षा से कौआ लाल होता है, ऐसा।
हड्डियों की अपेक्षा से सफेद होता है। और कौआ तो अनंत धर्मात्मक है। अपन ऐसा सीधे सीधे बोल देते कौआ काला होता है, तो कौआ अकेला पंख है क्या? या तो कौआ अकेला पंख है, खून हड्डी मांस कुछ भी नहीं। तो फिर ऐसा कौआ ही नहीं हो सकता जिसमें खून हड्डी मांस नहीं होए। समझ में आ रही है? ये स्यात् पद कैसा है? अनेकांत को मतलब कथनचित काला होता है ऐसा कहा, स्यात् काला होता है, इसका अर्थ ये है कि अभी इसके अंदर और बहुत कुछ है। स्यात् पद क्या, किस बात को, इस पॉइंट को पकड़ना बहुत जरूरी है। स्यात् पद दो काम करता है। स्यात् पद दो काम करता है। क्या दो काम करता है? एक तो जो वस्तु में नहीं हो उनका निषेध कर देता है। वस्तु में हो ही नहीं उनका निषेध होएगा। और जो वस्तु में है और कथन एक से ही किया जा रहा है, वस्तु में तो बहुत सारी चीजें हैं लेकिन कथन एक से ही किया जा रहा है, तो वो स्यात् पद इस बात को कहेगा कि ये तो हम एक की विवक्षा से कह रहे हैं, वस्तु में तो भी बहुत सारी चीजें हैं। जिसको नहीं कहा गया उसको भी जान लिया जाता है, वो गौड़ है। पंख की अपेक्षा से कह रहे हैं कि कौआ काला है, लेकिन कौआ में खून हड्डी मांस सब है, सो उसका खून भी लाल है, सो उसकी हड्डी भी सफेद है। कौआ अकेला काला नहीं होता। ये जिन शासन की विशेषता है। अच्छे अच्छे लोगों को स्याद्वाद समझ में नहीं आया, बड़े बड़े साहित्यकारों को स्याद्वाद समझ में नहीं आया। वो कहेंगे कौआ काला भी होता है, हम अपने यहाँ तो ये कहेंगे, प्रमाण की वस्तु बताएंगे तो कहेंगे कौआ काला भी होता है और लाल भी होता है। तो उनको समझ में नहीं आएगी कि कौआ काला भी और लाल भी। हाँ, हम सिद्ध करते हैं कौआ पंख की अपेक्षा से काला होता है और खून की अपेक्षा से लाल होता है। ये है स्याद्वाद का बहुत सुंदर प्रयोग। इस तरह से रत्नत्रय प्रकट होते हैं। और जो अपेक्षा नहीं समझे वो, जो अपेक्षा नहीं समझे तो मिथ्या दृष्टि बना रहता है। अपेक्षा समझना बहुत जरूरी है। बिना अपेक्षा के तो बात ही नहीं बनेगी। तभी तो आप अनेकांत को जानोगे। वस्तु अनंत धर्मात्मक है। समझ आई बात? जैसे वो हाथी का एक दृष्टांत बना रहता है अनेकांत के स्याद्वाद के नाम पर। एक हाथी है और जन्मांध है, तो जन्मांध है ना, हाथी को देख रहे हैं, तो किसी को पकड़ में आई पूंछ, तो वो क्या कह रहा है? हाथी झाड़ू जैसा होता है। तो उसने अकेली पूंछ से पूरे हाथी को पूंछ जैसा समझ लिया, तो हाथी पूंछ जैसा होता है। अब इसी में स्यात् पद लगा दो, हाथी स्यात् झाड़ू जैसा होता है, बस क्लियर हो गई अपेक्षा। मतलब और भी कुछ होता है। स्यात् मतलब और भी बचा है अभी। वो तो पूरे हाथी को कह रहा है, हाथी झाड़ू जैसा होता है। जिससे वो जन्मांध ने पीठ पे हाथ रखा, पेट पे, तो वो कह रहा है हाथी दीवार जैसा होता है। इसी में स्यात् लगा दो, बात करेक्ट हो जाएगी। अरे पूंछ की अपेक्षा से झाड़ू जैसा है और पीठ की अपेक्षा से दीवार जैसा है। समझ आ गई बात? मतलब कुछ भी कहते हैं। स्यात् मतलब कुछ मतलब नहीं, कथनचित, किसी अपेक्षा वो से। तो पता है। हाँ, कुछ नहीं, अपेक्षा से, किसी अपेक्षा से। हाँ, किसी अपेक्षा से। पूंछ की अपेक्षा से झाड़ू जैसा है, ऐसा। पीठ की अपेक्षा से दीवार जैसा है, पैर की अपेक्षा से खंबे जैसा है। और जिसने पैर समझ ली, पकड़ लिया, तो वो पूरे हाथी को अकेले पैर जैसे ही समझ रहा, खंबा ही खंबा दीवार है।
तो हाथी का समझ में आएगी फिर। और सारी विवक्षाओं को समझेंगे तो समझ में आ जाएगी टोटल। ओ हाथी तो संपूर्ण हाथी तो ऐसा है। अगर हाथी के पैर की तरफ से देखेंगे तो खंबे जैसा, पीठ की तरफ से देखेंगे दीवार जैसा, झाड़ू की वो पूंछ की तरफ से देखेंगे झाड़ू जैसा, तो बात समझ में आ जाएगी, पूरी वस्तु ख्याल में आ जाएगी। अब हाथी कैसा होता है एक साथ कैसे बोलोगे, कैसे बोलोगे? हाथी तो अनंत धर्मात्मा के कैसे बताओगे हाथी को? तो 1 बाई 1 बताना पड़ेगा। 1 बाई 1 बताना पड़ेगा तो अपेक्षाओं से बताना पड़ेगा, और अपेक्षा स्पष्ट नहीं की तो वस्तु स्वरूप ख्याल में नहीं आता है। फिर शायद के लिए वो है ना चित्र है ना हाथी का, जो उसमें अंधे थे, इससे पूछा ये क्या है, 5 है ना अलग अलग ऐसा, झाड़ू जैसा, ठीक है सूप जैसा, ऐसा। क्लियर हो गई बात? वस्तु कैसी है? अनंत धर्मात्मा। कौन सी वस्तु? सारी वस्तु। मैं कैसा हूं? अनंत धर्मात्मा। अब जिनवाणी में आत्मा को ज्ञान वाला कहा, समयसार जी में तो पूरी जिनवाणी में ज्ञान वाला ज्ञान वाला ज्ञान वाला ज्ञान वाला ही कहते चले आए। ज्ञान मतलब आत्मा, ज्ञानानुभूति आत्मानुभूति है, आत्मानुभूति ज्ञानानुभूति है। तो इसका अर्थ यह है कि आत्मा में बस अकेला ज्ञान है। आत्मा में श्रद्धा भी है, चारित्र है, प्रभुत्व है, विभुत्व, अस्तित्व है, वस्तुत्व, जीवत्व, चिति है, सब है आत्मा में। अब एक की प्रमाण से ग्रहित वस्तु के किसी एक धर्म की मुख्यता से बात की जाए और बाकी अनंत धर्मों को गौड़ किया जाए, इसका नाम स्यादवाद है। वस्तु में स्यादवाद नहीं होता, वस्तु में स्यादवाद नहीं होता, और न वस्तु में नए होते, न वस्तु में नए होते और न वस्तु में स्यादवाद होता। वस्तु तो अनेकांतमयी है, एज इट इज विराजमान है। वस्तु के जानने के तरीके को, पद्धति को नए प्रमाण या स्यादवाद कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात? अभी देखो, जैसे अपन ने सिक्का का उदाहरण लिया है ना, तो अभी आप बोलो 5 रुपए का सिक्का अशोक होता, उसके ऊपर अशोक होता है, तो ये वाली बात सही है। स्यात अशोक है, स्यात। अब ये स्यात लिखा नहीं मिलेगा जिनवाणी में, जगह जगह स्यात लिखेंगे तो स्यात से ही भर जाएगी जिनवाणी। स्यात तो आपको खुद अंडरस्टूड है। जहां पर ही लिखा हो वहां पर भी स्यात समझना, जिनवाणी में सब जगह स्यात समझना, ऐसा। अब विवक्षा खोलेंगे कि हेड की अपेक्षा से अशोक जैसा है, तो बात क्लियर हो जाएगी। अब जैसे ही बोला हेड की अपेक्षा से, तो टेल तो गर्भित हो गई ना उसमें। जो धर्म कहे नहीं गए, स्यात शब्द लगाने से वे भी अंडरस्टूड हो जाते हैं। जिनको कहा नहीं गया वे भी समझ लिए जाते हैं। ये स्यात पद की विशेषता है, ये कलाकारी है। टेल की अपेक्षा से उस पे 5 ही लिखा रहता है, ये ही है। और सिक्का हेड वाला भी है और टेल वाला भी है, हेड वाला भी है और टेल वाला भी है, ऐसा। वस्तु आत्मा नित्य भी है, अनित्य भी है। आत्मा नित्य भी है और अनित्य भी है। तो ये कैसी आत्मा नित्य भी होती है और अनित्य भी होती है? वो बात समझ में नहीं आती। तो ये प्रमाण की वस्तु हो गई। अब उसको बोलेंगे द्रव्य अपेक्षा से नित्य ही है, पर्याय अपेक्षा से अनित्य ही है। तो ही ने क्या कर दिया? ही ने स्यात का नाश नहीं किया, ही ने उस अपेक्षा को मजबूत किया है, बस।
ही में ये नहीं समझ लेना कि वस्तु नित्य ही होती है, अनित्य नहीं होती। ये समझने की बात है। जब आपने अपेक्षा ओपन कर दी कि द्रव्य अपेक्षा से नित्य ही है, इसका मतलब पर्याय अपेक्षा उसमें गौड़ है, पर्याय अपेक्षा से भी कुछ है, तो वो क्या है कि अनित्य है। ऐसा ठीक है। वस्तु भेद रूप भी है और अभेद रूप भी है, तो समझ में नहीं आती ये भेद भी है और अभेद भी है, ये कैसे बात बनेगी। द्रव्य अपेक्षा से अभेद है और गुणों की अपेक्षा से देखेंगे तो भेद है, पर्याय की अपेक्षा से देखेंगे तो भेद है। अगर भेद नहीं हो तो फिर अनंत अनंत कैसे बनेंगे? 1 2 3 4 5 6 कैसे कहोगे? अलग अलग हैं, उन दोनों में भेद है, तभी तो आप अनंत कह सकते हो, नहीं तो अनंत कैसे कहोगे? तो अनंत ऐसा नहीं है कि टुकड़े टुकड़े हैं, अनंत होते हुए भी वस्तु एक है। तो ऐसे वस्तु भेदा भेद है, नित्य अनित्यात्मक है, सत असत है वस्तु, सत असत। और सत असत का बहुत जबरदस्त प्रयोग है कि वो सत भी है और असत भी है, मतलब है भी और नहीं भी। तो ये है भी और नहीं भी क्या कि अपने द्रव्य गुण पर्याय से है और पर के द्रव्य गुण पर्याय से नहीं है, ऐसा सत असत का प्रयोग है। ऐसा नहीं कि वही वस्तु है और वही वस्तु नहीं है, एक ही अपेक्षा लगाओगे ना तो कंफ्यूजन बनेगा। अपने द्रव्य गुण पर्याय की अपेक्षा से सत है और वही वस्तु पर के द्रव्य गुण पर्याय की अपेक्षा से असत है। अपेक्षा क्लियर करेंगे, अपेक्षा क्लियर होगी तो सत असत का भाव पकड़ में आ जाएगा, और अपेक्षा क्लियर नहीं होगी तो बहुत कंफ्यूजन बना रहेगा। ये कैसा हो सकता है कि वही वस्तु सत है और वही वस्तु असत है? कि वही वस्तु सत असत नहीं है। हाँ बोलो। मतलब अपेक्षाएं तो हमेशा ही अलग ही होंगी, एक अपेक्षा से थोड़ी कही जाएगी। हाँ, ये इम्पोर्टेंट बात है। अपेक्षा तो हमेशा ही अलग होंगी, और ये एक ही अपेक्षा से देखता है ना तो गड़बड़ी होती है, फिर वस्तु स्वरूप क्लियर नहीं हो पाता। ऐसा हमेशा ही अपेक्षाएं अलग अलग होती हैं, और अलग अलग विवक्षा से बात को समझोगे तो एकदम क्लीन पिक्चर होएगी। अब अपेक्षा नहीं समझ में आएगी तो दिक्कत खड़ी होएगी। हाँ बोलो। आंटी इसमें बोला ना कि द्रव्य की अपेक्षा, मतलब कि जीव द्रव्य हमेशा रहने वाला है उसकी अपेक्षा, और पर्याय बोला कि ये मनुष्य पर्याय है उसकी अपेक्षा से, बोला क्या? दोनों लगा सकते हैं, ये तो स्थूल है मनुष्य पर्याय आदि। तो जीव की खुद की ज्ञान श्रद्धा चारित्र की जो पर्याय है ना, वे सदा ही अनित्य होती हैं, पर्याय उत्पाद व रूप होती हैं। बहुत ही स्थूल तम में ऐसे भी बोल देंगे जीव नित्य है और मनुष्य देव नार की पर्याय अनित्य है। तो मनुष्य नार की देव तो असमान जाति द्रव्य पर्याय है। मनुष्य पर्याय में मैं कौन हूं? ये मनुष्य पर्याय थोड़ी मेरी पर्याय है, उसकी द्रव्य पर्याय। वो तो व्यवहार न से असमान जाति द्रव्य पर्याय को मनुष्य नार की देव त्रियंच कहते हैं। अब जीव देखो, जीव एक जीव वस्तु, तो जीव वस्तु ही मनुष्य है, तो व्यवहार न से मनुष्य कहते हैं, अर्थात ऐसा तो है नहीं। संयोग की अपेक्षा से मनुष्य, संयोग की अपेक्षा से इस जीव को मनुष्य कहते हैं। ये तो दूर की बात हो गई, बाहर की बात हो गई। अब वस्तु के अंदर अंदर वस्तु कैसी है? द्रव्य गुण पर्याय वाली। तो द्रव्य नित्य सदा, जीव द्रव्य कब अजीव हो जाएगा, जीव कब पुद्गल हो जाएगा, जीव कब धर्म द्रव्य बन जाएगा, तो वो नित्य है। जीव द्रव्य कैसा है? नित्य। ये प्रश्न अच्छा प्रश्न है सबको समझने के लिए। जीव द्रव्य नित्य, उसमें रहने वाले अनंत गुण धर्म शक्ति नित्य। अगर ये अनित्य हो जाए तो द्रव्य नित्य नहीं रह पाए, इसलिए उसके अनंत गुण शक्ति धर्मयुगल और असंख्यात प्रदेश ये सदा नित्य रहते हैं।
ये नित्य हैं, तो इन पूरे को बोलते हैं द्रव्य। जो नित्य पार्ट है वस्तु में उसको बोलते हैं द्रव्य। अब ज्ञान की पर्याय उत्पन्न हुई, ज्ञान की पर्याय जानना, तो वो जानना नित्य का है। कभी किसको जान रहे, कभी किसको जान रहे, कभी किसको जान रहे, कभी कोई ज्ञेय बन रहा, कभी कोई ज्ञेय बन रहा। जो पहले बना वो मिट गया। हर समय पर्याय में क्या, उत्पाद व्यय, उत्पाद व्यय, उत्पाद व्यय, उत्पाद व्यय। तो ज्ञान की पर्याय कैसी है, उत्पाद व्यय वाली। श्रद्धा की पर्याय कैसी है, उत्पाद व्यय वाली। चारित्र की पर्याय कैसी है, उत्पाद व्यय वाली। राग उत्पन्न हुआ, राग का नाश हो गया, जीव का नाश हुआ। बोलो, तीव्र कषाय उत्पन्न हुई, और तीव्र कषाय किस गुण की पर्याय है, तीव्र कषाय किस गुण की पर्याय है, चारित्र गुण की। चारित्र गुण की। चारित्र गुण का नाश हुआ, चारित्र गुण का। बोलो, चारित्र गुण का भी नाश नहीं हुआ और जीव द्रव्य का भी नाश नहीं हुआ। तो ये दोनों क्या है, नित्य। और पर्याय कैसी होती हैं, अनित्य। और पूरी वस्तु कैसी है, नित्य नित्यात्मक। क्या बोला, पूरी वस्तु कैसी है, नित्य अनित्यात्मक। और उस नित्य नित्यात्मक वस्तु में द्रव्य कैसा है, नित्य, और पर्याय कैसी है, अनित्य। परमानेंसी विद द चेंज, परमानेंसी विद द चेंज। आई बात ख्याल में। ऐसा एक ही वस्तु में देखना है, दो वस्तुओं में नहीं। असमान जाति द्रव्य पर्याय से बात नहीं चल रही है अभी। किससे बात चल रही है, एक एक द्रव्य से बात चल रही है, पर्टिकुलर पर्टिकुलर द्रव्य, इससे बात चल रही है। ठीक है, ऐसा। तो ये विवक्षा क्लियर हो गई कि उसको हेड की साइड से देखेंगे तो अशोक दिखेगा, टेल की साइड से देखेंगे तो उस पर 5 लिखा रहेगा, और पता नहीं क्या क्या लिखा रहता है ना। और उसकी दूसरी साइड से देखेंगे खड़ा करके तो उसमें बारीक बारीक ऐसी लाइनें बनी रहती, उसकी कोई ना कोई थिकनेस है। ये पूरा सिक्का है, हेड प्लस टेल प्लस थिकनेस, इनमयी सिक्का है। अब विवक्षा बदल दो, कोई टेल की साइड पे अशोक समझ ले और टेल की साइड पे ही 5 रुपए लिखे हुए समझ ले, तो ऐसा सिक्का दुनिया में नहीं मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट, टेल की साइड में 5 लिखा है और टेल की साइड में ही अशोक बना है, ऐसा पूरी दुनिया में कहीं सिक्का मिलेगा, बोलो, अरे बोलो। विवक्षा कैसी होती हैं, एकदम क्लियर विवक्षा। टेल की साइड में 5 ही लिखा रहता है, हेड की साइड में अशोक लिखा रहता है, बना रहता है, और उसकी कोई थिकनेस होती है और उस पर पूरे में ऐसे लाइन बनी रहती है। ये सिक्का है। अब जिस समय हेड को देखा जा रहा है तो अंडरस्टूड है कि इसके पीछे टेल है, उसके पीछे 5 लिखा है, और इसकी भले ही हमको वो नहीं दिखाई दे रही, उसकी परिधि नहीं दिखाई दे रही, थिकनेस नहीं दिख रही, लेकिन हमको पता है कि इसकी परिधि भी है, इसकी कोई थिकनेस है, उस पर लाइन बनी है। इसका नाम है स्यात, अंडरस्टूड। वस्तु में रहने वाले धर्म को का उद्योत करता है, और जो वस्तु में धर्म नहीं है उनकी नास्ती करता है। यह स्यात पद का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। वो एक विवक्षा से कथन कर रहा है और अन्य अपेक्षाओं को स्टैंड रखता है। इसका नाम है स्यात पद, और वस्तु है अनेकांतमयी। ठीक है, जिस समय एक अपेक्षा से बात कही जा रही है उस समय अनेक अपेक्षाएं गौड़ रहती हैं। ऐसे पूछो कि आपके घर में आपका चौका कितना बड़ा है, तो अब चौके की मुख्यता से बात चल रही है। अब बोला कि भैया हमारा चौका 15 बाई 20 का है,
तो अंडरस्टूड है कि उसमें और जो भी बेडरूम और हॉल और लेट बाथ सब हैं। हम तो किचन की मुख्यता से बात कर रहे हैं, बाकी घर तो उसको कहते हैं जिसमें कमरे और ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम सब होते हैं, लेट बाथ होते हैं, उसको घर कहते हैं। अकेले किचन को थोड़ी घर कहते हैं। किचन की अपेक्षा से 15 बाई 20 का है, और पूरा घर तो 40 बाई 60 का है। समझ आ गई बात? और आप उतने कोई पूरा घर समझ लोगे चौका कोई, तो ऐसा तो कोई घर ही नहीं होता जिसमें अकेला ही चौका होता हो, ना बेडरूम होता हो, ना लेट बाथ होता हो, ना ड्राइंग होता हो। भले ही 1 BHK हो तो भी तीनों चीजें होंगी। क्या बोला? तो भी तीनों ही चीजें होंगी, ऐसा। ठीक है, आगे बढ़े और धीरे धीरे चीजें समझ में आएंगी। देखो, हेतु और विषय की सामर्थ्य की अपेक्षा से प्रमाण से निरूपण किए गए अर्थ के एक देश को कहना वस्तु में एक देश नहीं होता। वस्तु तो हर समय परिपूर्ण होती है, हर समय सिक्का। तुम चित्त की तरफ से बात करो, हेड की तरफ से, तो भी वो पूरा सिक्का है। आप टेल की तरफ से बात करो तो भी पूरा सिक्का है। वस्तु में नए नहीं होते, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वस्तु तो हमेशा ही पूरी होती है। क्या बोला? आत्म द्रव्य सदा ही पूरा है, द्रव्य गुण पर्यायमयी उत्पाद व द्रव्युक्तम सत। हर समय पूरा है, हर समय। अब उसके एक देश को कहना, द्रव्य सापेक्ष कथन करना। वो जीव द्रव्य कैसा है? ध्रुव अपेक्षा से सदा है, नित्य है, एक है, त्रिकाली है, ध्रुव है। और वो ही कैसा है? जीव द्रव्य पर्याय अपेक्षा से कहेंगे अनित्य है, क्षणभंगुर है, अदलने बदलने वाला है, ऐसा बोलेंगे। वस्तु कैसी है? उत्पाद व ध्रुवयुक्तम सत, ऐसा। वस्तु हमेशा पूरी होती है। अब उनको प्रयोजन से हम जानते हैं। जैसे घर तो पूरा ही है, लेकिन अभी भूख लग रही है, खाना बनाना है, तो प्रयोजन से चौका में जाते हैं, प्रयोजन साधने के लिए। घर तो उस समय भी पूरा है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब ये मैं सोना है तो हम प्रयोजन से बेडरूम में जाते हैं, घर तो पूरा ही है। ऐसे ही अपने प्रयोजन साधने के लिए ध्रुव का आश्रय किया जाता है। वस्तु तो उस समय भी उत्पाद व द्रव्युक्तम सत है। क्या बोला? मैं ध्रुव हूं ऐसा कहने पर गुण भेद और पर्याय कहीं चली नहीं जाती। क्या कहा? और पर्याय में राग जानने में आने पर कहीं ध्रुव कहीं नहीं चला जाता। और पर्याय में वीतरागता का आनंद लेने पर ध्रुव कहीं नहीं चला जाता। वस्तु तो हमेशा उत्पाद व द्रव्यात्मक है। ज्ञान में कभी कोई मुख्य, कभी कोई मुख्य, कभी कोई मुख्य, कभी कोई गौड़, कभी कोई गौड़ हो सकता है। ये ज्ञान में होते हैं मुख्य गौड़, और स्पेशली शुद्ध ज्ञान में। वस्तु में मुख्य गौड़ नहीं होते। इसके लिए एक शब्द यूज होता है आगम में, सारे गुण तुल्य बल वाले हैं, समान हैसियत रखने वाले हैं। किसी गुण की हैसियत कम और किसी की ज्यादा, ऐसा नहीं होता। एक तरफ कहा जाता है पर्याय को गौड़ करो, पर्याय को गौड़ करो, तो पर्याय को गौड़ करने पर कोई पर्याय की कीमत कम नहीं हो जाती। अगर पर्याय नहीं हो तो कितनी दिक्कत आ जाए, काम कौन करेगा, फंक्शन कहाँ होएगा? सारा कार्यक्रम तो पर्याय में ही होता है। जानने का काम तो पर्याय करती है, ध्रुव थोड़ी करता है। तो मुख्य गौड़ की व्यवस्था है, अभाव की व्यवस्था नहीं है जिन शासन में। प्रयोजन साधने के लिए हम मुख्य गौड़ करते हैं, अभाव नहीं किया जाता। समझ में आ रही है बात?
बोलो किस किस को समझ में आ रही है? बाजी सारे गुण किसी को मुख्य किया जाता है, किसी को गौड़ किया जाता है। अभी आप कह रहे हो सारे गुण तुल्य बल वाले हैं, तो जो मुख्य किया जाता है वो मेन होंगे। हाँ और वो अडॉप्ट मतलब करने वाले होंगे उनको। हाँ। और उनको निग्लेक्ट कर तो फिर हाँ। सब गुण तुल्य बल कैसे होगा? हाँ, तो ये उसी जो समय के लौकिक लिए। है गौण नहीं गौण करने से अभाव नहीं होता किसी भी नहीं, पहले तो उसका गौण आंसर करने चाहिए। से अन्य गुणों का अभाव नहीं होता। पहले से तो उस बात का आंसर चाहिए कि ये लौकिक में हम करते हैं मुख्य गौड़, वो यहाँ पर नहीं है मुख्य गौड़ का अर्थ। लौकिक में तो दामाद आ गया तो दामाद मुख्य है और बेटा गौड़ है, तो उसको कीमत ज्यादा दे रहे, उसको कम दे रहे, ऐसा यहाँ नहीं है। यहाँ तो सब समान है। मुख्य मतलब हम उसकी बात कर रहे हैं। मुख्य मतलब जिसकी मुख्यता से बात की जा रही है वो उसका नाम है मुख्य। और गौड़ मतलब कि वो कोई कम वाले होंगे, वो हीन होंगे, ऐसा नहीं। एकदम एक समान है, एकदम सब समान है, सब तुल्य बल वाले हैं, कोई कम ज्यादा नहीं है। अच्छा ऐसा मान के चलो, अभी अपन इस पे आते हैं लॉजिक पे। मान लिया अपन ज्ञान को ज्यादा माने और श्रद्धा चारित्र को कम माने, श्रद्धा और चारित्र को कम माने, तो अकेला ज्ञान ही होगा, फिर विश्वास कौन करेगा? फिर रमणता कहाँ होगी? फिर आनंद किधर से आएगा? वस्तु में अस्तित्व गुण को मुख्य माने और वस्तुत्व को नहीं माने तो उसकी सत्ता तो है, एग्जिस्टेंस तो हो गई अस्तित्व से, लेकिन उसकी प्रयोजन भूत क्रिया ही नहीं होगी। समझ आई बात? चलो आत्मा में समझ में नहीं आ रही, गाड़ी में समझो। गाड़ी में कौन मुख्य है कौन गौड़ है? सीट पे बैठते हैं तो सीट मुख्य है और पहिया गौड़ है, जमीन में चलते हैं। तो बोले पहिया के बिना गाड़ी कैसी और सीट के बिना गाड़ी कैसी? अरे एक छोटा सा नट लगा है ना, एकदम छोटा सा नट, उसकी कीमत भी उतनी बड़ी है जितना पहिया है, जितनी सीट है, जितनी स्टीयरिंग है। एक नट लूज हो जाए तो गाड़ी नहीं काम करेगी। सब तुल्य बल वाले हैं, कोई किसी से कम ज्यादा नहीं है। पॉइंट समझ में आया? कुकर है, कुकर की गास्केट ज्यादा जरूरी है कि सीटी ज्यादा जरूरी है कि ऊपर का ढक्कन जरूरी है कि नीचे का बर्तन जरूरी है कि हैंडल जरूरी है? क्या जरूरी है बोलो? क्या माइनस कर दें कि तुम दाल बना सकते? बोलो। सभी जरूरी, सब जरूरी है, तो सब तुल्य बल वाले हो गए। लेकिन अगर हम मुख्य गौड़ से बात कर सकते हैं, क्यों? आपका वो क्या बोलते हैं कुकर कितने लीटर का है, तो हम उसका जो नीचे का बर्तन है ना, हम उसकी मुख्यता से बात कर रहे, तो उसमें ढक्कन सीटी वगैरह नहीं है क्या? हैं? तो अंदर घुसा के लगाने वाला लीड है कि ऊपर से रखने वाला लीड है? उसकी गास्केट पतली वाली है कि मोटी वाली है? तो हम किसी पर्टिकुलर की मुख्यता से बात कर सकते हैं, लेकिन कुकर तो पूरा ही होता है, हर समय कुकर पूरा ही होता है। अपन बहुत बड़ी एक्सरसाइज कर रहे हैं ये जैन शासन की। समझ आ गई बात? द्रव्य में रहने वाले सारे गुण तुल्य बल वाले होते हैं। मुख्य गौड़ का अर्थ कोई स्पेशल और कोई थोड़ा कम डेप्रिशिएटेड ऐसा नहीं है, सब कीमती हैं, लेकिन मुख्य गौड़ कथन में होता है, वस्तु में नहीं। लिख लो सारे पॉइंट। मुख्य गौड़ कथन में होता है, स्यादवाद शैली में होता है, मुख्य गौड़ ज्ञान में होता है, वस्तु में कोई मुख्य गौड़ नहीं होता। मुख्य गौड़ वस्तु में नहीं होते, कथन में हो जाएगा मुख्य गौड़, ज्ञान में हो जाएगा मुख्य गौड़। आत्मानुभूति के काल में ये द्रव्य को मुख्य करेगा, पर्याय को गौड़ करेगा, लेकिन पूरी वस्तु तो सदा ही द्रव्य गुण पर्याय वाली है। पर्याय थोड़ी कहीं चली जाएगी, ना उसकी कीमत घटेगी।
और रत्नत्र कहाँ प्रकट होंगे? पर्याय में ही तो होंगे, ध्रुव में थोड़ी प्रकट होंगे रत्नत्र, जो पर्याय को अपन हीन भावना से देखो। भैया पर्याय को गौड़ करना हीन है पर्याय। रत्नत्र कहाँ होते हैं? द्रव्य में कि गुण में कि पर्याय में? बोलो। रत्नत्र कहाँ प्रकट होते हैं? द्रव्य में, गुण में, पर्याय में? पर्याय में। पर्याय में प्रकट होते। अरे अनंत चतुष्टय कहाँ प्रकट होते हैं? पर्याय में। पर्याय में। अनंत चतुष्टय पर्याय में प्रकट होते हैं। तो पर्याय कम कीमती है कि द्रव्य कीमती है? कौन कीमती है? अपेक्षाएं हैं कहने की। समतुल्य। समतुल्य, बहुत बढ़िया, सम है। और प्रयोजन साधने के लिए क्या बोलेंगे? प्रयोजन साधने के लिए, ये प्रयोजन साधने की बात है। प्रयोजन साधने के लिए बोलेंगे कि अरे कैसी भी पर्याय हो, हीन से हीन पर्याय हो, द्रव्य सदा एक रूप रहता है, इसलिए तुम पर्याय को गौड़ करो, द्रव्य को मुख्य करो। तो ये यही साधवाद है। पर्याय को गौड़ कराने के लिए, प्रयोजन साधने के लिए इतनी बात की जा रही है, लेकिन वस्तु में द्रव्य गुण पर्याय सब समतुल्य हैं। ठीक है? ऐसा हेतु और विषय की सामर्थ्य की अपेक्षा से प्रमाण से निरूपण किए गए अर्थ के एक देश को कहना सो नय है। प्रमाण से ग्रहित वस्तु को के एक अंश को कहना वस्तु में एक अंश नहीं है, वस्तु में 10 अंश नहीं है, वस्तु तो वस्तु है। कहना या जानना सो नय है। कहना या जानना सो नय है। वस्तु में नए नहीं होते। कितनी सारी भ्रांतियां निकलती हैं। ये शरीर की क्रिया को व्यवहार समझता है और आत्मा की बातों को निश्चय समझता है। ऐसे दो द्रव्यों में निश्चय व्यवहार नहीं होते। और एक ही वस्तु को दो एंगल से कहना निश्चय व्यवहार है, और एक ही काल में होते हैं, अलग अलग समय पर नहीं। जिस समय वस्तु भेद रूप है उसी समय अभेद रूप है, आगे पीछे नहीं। जिस समय वस्तु को कर्ता देख रहे हैं उसी समय अकर्ता कह रहे हैं, काल भेद नहीं है। ऐसा बोलिए। प्रमाण का ज्ञान होना कितना आवश्यक है उसके लिए? प्रमाण का ज्ञान होना पूरा ही आवश्यक है। और नए का ज्ञान, जब आप प्रमाण से वस्तु को ग्रहित किया है तब तो उसका एक देश जानोगे। और वस्तु प्रमाण की वस्तु ही नहीं जानोगे तो एक देश कैसे निकालोगे उसका एक देश? अर्थ ये हुआ कि जो प्रमाण की वस्तु को जानता है वो सम्यक दृष्टि है, नहीं तो वो मिथ्या दृष्टि है। हाँ, अब इसमें भी काम है बहुत बड़ा कि जो प्रमाण का केला जानता है फिर वो प्रमाण का केला नहीं खाता, वो नए का केला खाता है। प्रमाण की मौसमी लाई जाती है सो प्रमाण की मौसमी नहीं खाई जाती। प्रयोजन तो नए की मौसमी से सदता है। इसलिए अपन पूछते ना बार बार, 1 किलो मौसमी लाओगे तो कितनी मौसमी खाओगे? 1 किलो आम लेके आए तो कितने किलो आम खाए? नए का भी ज्ञान होगा। समझ आ गई बात? ऐसा प्रयोजन तो नए से सदता है। प्रमाण पूज्य है और नए पूज्यतम है। प्रमाण में तो दोनों अंश हैं, द्रव्य भी और पर्याय भी। तो अब किसका लक्ष्य करोगे? तो पर्याय को गौड़ करके द्रव्य का लक्ष्य करेंगे तो पर्याय में सम्यकपना प्रकट होता है और प्रमाण वहीं के वहीं बना रहता है। अज्ञान मूराग देश मिट जाते हैं, रत्नत्रय प्रकट हो जाते हैं। फिर रत्नत्रय भी मिट जाते हैं, अनंत चतुष्टय प्रकट हो जाते हैं। अनंत चतुष्टय बने रहते हैं, द्रव्य द्रव्य बना रहता है। वस्तु तो प्रमाण की सदा ही पूरी बनी रहेगी। अज्ञानी के पास भी प्रमाण की वस्तु है, परंतु न तो वो प्रमाण को जानता, वो न नए को जानता, वो तो कुछ भी नहीं जानता। वो तो ऐसा प्रमाण जानता है, मैं एक मनुष्य हूं। वो तो ऐसा प्रमाण जानता है। समझ आ गई बात? तो कोई ऐसा बोल सकता है कि प्रमाण तो हम कहाँ जानते हैं, हम तो प्रमाण को जानते नहीं। तो वो आगम से प्रमाण को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? आगम से, युक्ति से, न्याय से।
प्रमाण को जाना गया और प्रमाण में फिर वो ध्रुव का जो लक्ष्य करता है तो उसको रत्नत्रय प्रकट होते हैं। ऐसा बोलो। आंटी जी जो बोला ना कि प्रमाण पूज्य है और नए पूज्यतम है, तो मुझे ये नहीं समझा। प्रमाण कोई नहीं जानोगे तो नए को कैसे जान लोगे? तो मौसमी कोई नहीं जानते तो जूस कैसे पी लोगे? जब मौसमी नहीं खरीद के लाए, मौसमी की पहचान नहीं है, तो मौसमी का जूस कैसे बना लोगे? तो अन्य द्रव्यों से भिन्न करना तो प्रमाण में आना। और प्रमाण में भी सबको छिलका बीजा नहीं खाया जाता, फिर उसमें भी सारभूत पदार्थ को ग्रहण किया जाता है। बादाम लेके आए तो बादाम कैसा लेके आए? प्रमाण का बादाम। और खाएंगे किसको? उसके अंश को। और वो अंश कैसा? मूल अंश है, वो ही असली बादाम है। हाँ, वो पूज्यतम है, वो असली ऐसा। तो द्रव्य गुण पर्याय में पूरी वस्तु जीव है, जीव द्रव्य, यही अंतर है। प्रमाण की पूरी वस्तु है जीव द्रव्य, और जिसमें मैं पना करना है वो है जीव तत्व, वो है शुद्ध न की आत्मा, और ये है प्रमाण की आत्मा। क्या बोला? ऐसा। बुआ जी, जैसे मतलब शरीर की सापेक्ष बात करें तो पूरा जो शरीर है समान जाति द्रव्य है, वो प्रमाण वाली वस्तु हो गई? नहीं, और उस वो प्रमाण की वस्तु नहीं। हाँ। वो तो तुमने भिन्न द्रव्यों को मिला दिया है, तो प्रमाण ही नहीं हुआ। ये प्रमाण से बाहर की चीजों को प्रमाण कर लिया। एक मिनट दीदी, इनकी बात पूरी सुनने दो पहले। हाँ दीदी बोले एक बार और। हाँ, मतलब जैसे ये प्रमाण और द्रव्य पर्याय, जैसे प्रमाण में आपने बोला दो चीजें हो गई, द्रव्य हो गया, पर्याय हो गई, ये यहाँ तक ठीक है? हाँ है? हाँ, यहाँ ठीक है। द्रव्य गुण पर्याय पूरा। हाँ, गुण पर्याय। तो अब जैसे उस पर बात की, सारी सापेक्ष यदि कोई बात करें जिसमें, तो ये दो चीजें हो जाएंगी है उसमें ये अजीब चीज हो जाएगी और जीव द्रव्य है। यदि मैं जो मतलब जो प्रमाण होता है ना, जो प्रमाण, वो एक ही द्रव्य में लागू पड़ता है, और आपने दो द्रव्यों को मिला के प्रमाण बनाया तो ये तो मिथ्या प्रमाण हो गया। मिथ्या, ठीक है, ये तो मिथ्या प्रमाण हो गया। आम में मौसमी के छिलके ले लिए, आम में आम का गूदा ले लिया तो क्या हो जाएगा? नहीं, आम का गूदा कहाँ ले लिया? पूरा आम भी ले लिया और पूरा मौसमी भी ले ली, अब कह रहे हैं जे आम है। ऐसा नहीं, प्रमाण हो गया। हाँ, ऐसा नहीं ले रहे अपन यहाँ पे। अपन तो ऐसा ले रहे हैं, वो पुद्गल द्रव्य पूरा का पूरा द्रव्य गुण पर्याय वाला, इधर जीव है पूरा पूरा द्रव्य गुण पर्याय वाला, और दोनों को मिला के एक देख रहे। ये तो मिथ्या प्रमाण हो गया, ये प्रमाण नहीं है। तो जब पूरी मौसमी ले ली और पूरा केला ले लिया, और फिर हम कह रहे हैं कि ये एक मौसमी है। ये कहाँ एक मौसमी है? केला कोई मौसमी होती है क्या? ऐसे ये शरीर कोई जीव होता है क्या? ऐसा। तो दो द्रव्यों प्रमाण में, प्रमाण को पूज्य इसलिए कहा कि अपना प्रमाण जानने पर अनंत पर द्रव्यों की नास्ती हो जाएगी। ये इम्पोर्टेंट बात हो गई। क्या बोला? अपना प्रमाण जानने पर अनंत पर द्रव्यों की नास्ती हो गई। ठेला पे तो 50 फल रखे हैं, हमें तो मौसमी से प्रयोजन है, तो हमने इतने सारे फलों में प्रमाण की मौसमी छांट ली, इतना बड़ा काम हो गया। ऐसे ही विश्व में इतने सारे द्रव्य होने पर हमने तो जीव द्रव्य की छटनी कर ली, इतना बड़ा काम हो गया। हम पुद्गल धर्म आकाश काल को जीव नहीं देख रहे, इसलिए वो प्रमाण पूज्य है। और तुम प्रमाण में ही तुमने सीमा ही तोड़ रखी है। तुम प्रमाण में कभी शरीर को घुसाते, कभी कपड़ों को घुसाते, कभी पतने बच्चे घुसाते। ये तो प्रमाण ही तुम्हारा बेकार है एकदम। दीदी जो शरीर है, शरीर का प्रमाण इस तरह से हो जाएगा कि द्रव्य उसका हो गया पुद्गल द्रव्य, सिंगल पुद्गल द्रव्य जो है उसका द्रव्य हो गया। गुण उसके स्पर्श रस गंध वर्ण, वो हो गए गुण। और पर्याय की अगर बात करेंगे तो योगी अर्थ पर्याय या व्यंजन पर्याय में कुछ भी कह दो आप। दोनों कुछ भी नहीं, दोनों। हाँ, दोनों में से दोनों को कह सकते हैं, दोनों ही होती हैं।
हाँ, दोनों ही होती हैं सदा काल। हर समय पुद्गल अर्थ जो पर्याय शरीर भी का- होगी, इस शरीर का प्रमाण हो गया। हर समय किसी भी द्रव्य की हर समय व्यंजन पर्याय भी होगी, हर समय अर्थ पर्याय होगी, आगे पीछे नहीं होंगी। प्रति समय अर्थ पर्याय भी है, प्रति समय व्यंजन पर्याय भी है। अब ये तो बात हो गई एक शुद्ध पुद्गल परमाणु की, लेकिन शरीर तो अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड शरीर है। वहां पे पुद्गल में भी अलग अलग बहुत सारे प्रमाण हैं। शरीर कोई एक चीज थोड़ी है, बहुत बार चर्चा हो चुकी है भी। शरीर में भी अनंत प्रमाण है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का, एक एक पुद्गल परमाणु का प्रमाण 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 है। अब उन सब ने एक मिलकर इस स्कंद बनाया है। तो शरीर कोई द्रव्य नहीं है, न शरीर कोई गुण है। शरीर तो अनंत पुद्गल परमाणुओं की मिली जुली पर्याय का नाम शरीर है। उसमें अनंत असंख्य पुद्गल परमाणु हैं, असंख्य, और बहुत सारे अनंत कार्बन वर्गणा है और असंख्य तेजस वर्गणा है। इतना मटीरियल है मुझ जीव से बाहर। मैं हूं यहाँ पर एक, जी तो अनंत हैं, सबकी संख्या मिला दें तो मैं यहाँ पर एक हूं और ये बाकी सब अनंत हैं। ये समझो कि एक ड्रम में बहुत सारे गेहूं भरे हैं और उसमें एक आम रखा है। आम एक है, गेहूं बहुत सारे भरे हैं। तो ऐसे बहुत सारे भरे गेहूं का तो जो शरीर है और आम उसमें एक जीव है। तो जीव को जब प्रमाण से देखा, जब आम को प्रमाण से देखा, तो आम को प्रमाण से देखने पर अनंत गेहूं भिन्न भाषित हो गए। प्रमाण में इतना बड़ा काम हुआ। जिसको प्रमाण का पता नहीं, वो पर द्रव्यों के साथ लीकेज कर रहा है, वो नए में तो आ ही नहीं सकता। अब प्रमाण से ग्रहित वस्तु के एक अंश को नए कहते हैं, और तुम्हारे पास प्रमाण ही नहीं है, तुम तो देह से जीव को देख रहे हो, तो फिर नए में नहीं आ सकते, शुद्ध नए में नहीं आ सकते। इसलिए तो कहा जाता है, अब तुम है ना, तुम्हारी स्थापना ही गलत है, तुम्हारे पास प्रमाण ही नहीं है, तुम अपने को देह से ही देख रहे हो। अब बोलते रहो शुद्ध हो हम, बुद्ध हो हम, अभी तो प्रमाण में ही नहीं आए अपने, तो नए में कैसे आओगे? जब अभी तो आम ही नहीं मिला तो गूदा कैसे खाओगे? तुम तो किसी और को आम समझ रहे, या दो चीजों को मिला के आम समझ रहे, तो कैसे आम खाओगे? ऐसा प्रमाण में आने पर अनंत पर द्रव्यों की नास्ती हो जाती है। अब प्रमाण में द्रव्य गुण पर्याय सब हैं, तो गुण भेद और पर्याय भेद को गौड़ करके द्रव्य को मुख्य किया जाता है। वो नय है, वो कौन सा नय है? वो शुद्ध नय है। और उसी प्रमाण में राग आदि का विषय करने वाला वो भी एक नय है, वो अशुद्ध नय है। समझ आई बात? गुण भेद को देखने वाला भी एक नय है, और शरीर को देखने वाला भी एक नय है, वो तो एकदम व्यवहार नय है। व्यवहार नय मतलब ऐसा है नहीं। व्यवहार नय अर्थात ये, इसके दो भेद पड़ते हैं, सद्भूत असद्भूत। तो कहते हैं असद्भूत व्यवहार नय से कहा जा रहा है, उसका अर्थ ही है जो मेरे द्रव्य गुण पर्याय की सीमा में तो है नहीं, पर एक क्षेत्रावगाह संबंध के कारण इसको मनुष्य देव नार की त्रियंच कह रहे हैं। जीव कभी भी शरीर वाला नहीं होता। संयोगों कौन से उसमें लेंगे थे? असद्भूत। तो शरीर को भी असद्भूत कह रहे हैं। हाँ, तो एक उपचरित और एक अनुपचरित। वो एकदम उपचरित है, दूर के शरीर से भी भिन्न पर पदार्थ, वो उपचरित। और जिनका एक क्षेत्रावगाह संबंध है वो अनुपचरित। प्रमाण में द्रव्य से बात करें तो भी नय है, और प्रमाण की वस्तु में पर्याय से बात करें तो भी नय है। हाँ, उनके नयों के नाम अलग अलग है। ठीक, ऐसा ठीक है। चलो, जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम्हें दो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय।
जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।